और बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं सारा घर वर समेटी और फिर नहाने वगैरह गई। नहा के अभी हो गई हूँ रेडी पूजा करने जाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। सो चलिए पूजा करते हैं। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, माता चंद्रघंटा का दिन। तो मैंने पहन लिया है यहाँ पे येलो कुर्ती। आज मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। चलिए जल्दी पूजा स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और सारा भी फूल वगैरह हटाना है, भोग लगाने हैं, पाठ करना है, पूजा करना है। तो यहाँ पे भी आराम से मुझे 45 मिनट तो लगेगा पूजा वूजा करने में। और उसके बाद फिर देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, क्या रहता है। सुबह में तो ये हाल हुआ था, बिल्कुल भागम भाग हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब भागम भाग हो गया था। पता नहीं नींद ही नहीं खुला था, अलार्म भी मेरा बजा था, मुझे सुनाई नहीं दिया था, ऐसा पता नहीं क्या ही हो गया था। और यहाँ पे मैं उधर से माला और पान पत्ता सब लेके आई थी ना, तो मैं पंडित जी से पूछी थी कि ये कलश पे जो हम लोग माला डाल रहे हैं बाबा, क्या हम लोग बाद में इसे चेंज कर सकते हैं। तो बाबा ने बोला था कि हाँ, आप कलश का माला जब मुरझाने लगे या सूखने लगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर मैं उसी समय ना उठा के माला देखी थी कि कहीं कलश हिल तो नहीं रहा है, तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, बिल्कुल आराम से माला जो है वो उठ गया था। तो मैं माला उठा के हटाती हूँ। और जो आज मैं माला लेके आई हूँ ना फूल का, वो ऊपर मैं कलश में डालूंगी क्योंकि वो मुरझा सा गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। और बाबा ने बोला था कि हर जगह का हर चीज़ आपको हर रोज़ चेंज कर देना है, चाहे पान पत्ता हुआ, फूल हुआ। फूल तो हम लोग ऐसे भी हर रोज़ चेंज करते ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने माला डाल दिया है कलश में। और अभी मतलब हमारा अखंड दीप तो जलता ही रहता है। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद मैं बैठ गई अपना पूजा करने के लिए। और फिर मैं लड्डू गोपाल का यहाँ पे थोड़ा सा सेवा करूँगी और उसके बाद फिर भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उनका मालिश करके कपड़े वगैरह बदलूँगी और फिर मैं भोग लगा के और अपना जो नवरात्रि का पाठ होता है ना, वो मैं स्टार्ट करूँगी। और ये जो नवरात्रि वाला दिन चल रहा है, इसका कुछ ऐसा ही मेरा रूटीन चल रहा है। दिन भर पूजा पाठ एंड शाम में जो है मैं कुछ फलाहार का ही मैं खाना बनाती हूँ, जो कि कुछ थाली होता है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को मैं व्रत में खाने वाली चीज़ के बारे में भी शेयर करूँगी जो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे अभी हमारा पूजा पाठ शुरू हो रहा है। और अब यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है माता रानी को, अपने लड्डू गोपाल को। और फिर मैं जो सप्तशती का पाठ होता है वो मैंने यहाँ पे आरंभ कर दिया है। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना पूजा भी कर रही हूँ। और अभी शांति है क्योंकि बच्चे घर में हैं नहीं, वो स्कूल गए हुए हैं। लेकिन उन लोगों का जल्दी ही दुर्गा पूजा वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उनका वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में दिखेंगे। चलो गाइस, और यहाँ पे मैं प्रसाद ले रही हूँ। एग्जाम मिस हो गया। और मैंने आपको बताया ही नहीं कि सुबह में एक्चुअली हुआ क्या था। सुबह में हुआ था यूँ कि हस्बैंड को सुबह सुबह ही जाना था, तो मैं सुबह में उठी थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं सो गई।
फिर मैं मेरे सोने के बाद ना सडनली मैं अलार्म लगा के सोई थी कि हाँ मैं इतने बजे उठ जाऊंगी, मतलब 6 बजे का अलार्म लगाई थी क्योंकि बच्चों का आज एग्ज़ाम था। तो मैं 6 बजे का अलार्म लगाई थी एंड पता नहीं अलार्म बजा एंड उसका वॉल्यूम इतना कम था कि मुझे सुनाई नहीं दिया और मैं सपने में थी दैट टाइम। सडनली श्रेयांश आके जगा रहे, मम्मा एग्ज़ाम मिस हो गया। मैं तो शॉक्ड हो गई। 7:30 हो रहा था और 7:30 में बच्चों की वैन आती है और मैं तब देखी। इतनी बड़ी लापरवाही आज तक कभी नहीं हुई थी। लापरवाही नहीं बोलेंगे इसको, मैं तो अलार्म लगा के ही सोई थी बट नींद नहीं खुली थी। क्योंकि आप एक बार उठ के और सुबह में सोते हो ना तो सीरियसली नींद जल्दी नहीं खुलता है। तो ऐसा हो गया था एंड फिर वैन आ गई थी। फिर मैंने बोला जल्दी रेडी हूँ, मैं लेके चलूँगी वैन वाले को। वैन आके वो हॉर्न बजा रहे थे, मैंने उनको कॉल करके बोला अब जाओ मैं बच्चों को लेके आती हूँ। फिर मैं भाग भाग के बच्चे तैयार हुए, उन्हें जो भी स्नैक्स था ड्राई फ्रूट्स बिस्किट दी एंड थोड़ा बहुत नाश्ता करके वो लोग गए और एग्ज़ाम देके आए। तो ऐसा सिचुएशन रहा, आज लग रहा था कि बिल्कुल उनका आज का एग्ज़ाम छूट जाएगा, मिस हो जाएगा। पर चलो भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से बिल्कुल बच्चे टाइम पे स्कूल पहुंच गए थे। एंड अभी शाम की मतलब 5:30 हो रहा है और मैं बस अभी एक एप्पल खाई हूँ। कुछ खाने का ऐसी इच्छा हो नहीं रहा है। शाम के टाइम में कुछ बनाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ पाठ करने क्योंकि कुछ पाठ मैं सुबह में करती हूँ और कुछ शाम के टाइम में करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पाठ करने और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं और माता रानी को भोग लगाते हैं। इसमें तो मैं आलू बॉईल कर ली हूँ। अभी मैं जा रही हूँ साबूदाना बनाने और आलू का और साबूदाने का देखती हूँ कुछ बनाऊंगी। क्या विक्ट्री है क्या? ठंडी लग रही है सही हो? हाँ तो चलिए यहाँ पे समय को ना बर्बाद करते हुए फटाफट से फलाहार वाला खाना बना लेते हैं और उसके बाद जो है मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी, लेकिन क्या होता है ना जैसे मैं किचन में आती हूँ और फिर मेरे दिमाग में आता है कि हाँ ये बनाना है। तो मैं फ्रिज से निकाली दूध का पैकेट और अभी मैं दूध गर्म करने के लिए रखूँगी क्योंकि मैं साबूदाना थोड़ा सा फूलने डाल दी थी और पहले से ही मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था। एक चीज़ तो रेडी रहता है कि हाँ मैं आलू का कुछ ना कुछ बनाऊँगी क्योंकि आलू खाओ तो एनर्जी मिलता है आपको आलू खाने से, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है तो वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है फास्टिंग में। इसलिए हम लोग आलू खाते हैं और आलू फलाहार में भी आता है। और एक साबूदाने का कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो मैं साबूदाना भिगो के रखी थी, तो कुछ साबूदाना मैं पानी में डाल के रखी थी और कुछ दाना भिगो के फिर मैं साइड में छान के रखी थी। मैं सोची थी उसका कुछ टिक्की वगैरह बना लूँगी। तो एक होता है ना कि हाँ वो मैं शाम में प्लान करती हूँ कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब दिमाग में आता है कि नहीं साबूदाने का कुछ बनाना है तो उसे भिगोने के लिए रख देती हूँ। एटलीस्ट 1 से 2 घंटा वो जब भीग जाता है तो फिर अच्छे से सॉफ्ट कुछ भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मैं 2 जगह साबूदाना रखी हूँ, आलू बॉईल करके रखा है मैंने। फिर मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा पीनट ले रही हूँ और उसे थोड़ा सा दरदरा करना है। और यहाँ पे आलू का छिलका निकाली, मैं आलू को मैश कर ले रही हूँ टिक्की बनाने के लिए। और उसमें ये एक हरी मिर्च मैं कट करूँगी और फिर उसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और जो साबूदाना मैं फुला के रखी हूँ वो सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। फिर ऊपर से मैं इसमें सेंधा नमक ऐड करूँगी एंड थोड़ा सा अदरक ना ग्रेट करके इसमें से डाल देंगे, कट करके भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे साथ यूँ हुआ था ना कि मैं सब कुछ करने के चक्कर में मैं भूल ही गई थी। फिर मुझे लास्ट में याद आया था कि मैं इसमें अदरक तो डाली ही नहीं थी। तो फिर मैं लास्ट में इसमें अदरक थोड़ा सा ग्रेट करके मैं यूज़ करूँगी। फिर ये जो पीनट का मैं दरदरा सा तैयार की हूँ ना पाउडर, वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा नहीं, स्वाद के अनुसार मैंने इसमें डाल दिया सेंधा नमक, जो कि हम लोग फलाहार में यूज़ करते हैं। और फिर अभी इसमें अदरक मैंने ग्रेट कर दिया और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसे साइड में रख दूंगी। और दूसरे साइड में जो गैस पे दूध बॉईल करने के लिए रखी हूँ तो उसमें मैं साबूदाना बनाऊंगी, क्योंकि भोग में एक चीज़ तो मीठा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं जब किचन में आती हूँ फटाफट बनाती हूँ। तो पूरे दिन फास्टिंग में पूरे दिन कुछ खाती नहीं हूँ, मतलब खाने का मन ही नहीं होता। और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है ना उससे वैसे वैसे और कुछ भी खाने का दिन में मन नहीं होता है मीठा। तो यहाँ पे मैं साबूदाना डाल दी दूध में और ये जब तक पकेगा तब तक मैं कुछ अपना और भी काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही निकाल ले रही हूँ और एक मैं दही का भी कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पे दही में मैंने ना एक हरा मिर्च डाल दिया, फिर सेंधा नमक और एक आलू मैं साइड में रखी थी ना उसे भी मैं दही में काट दे रही हूँ। तो यहाँ पे आलू दही एक मैं तैयार कर ले रही हूँ, एक ये डिश हो जाएगा मेरा। फिर उसके साथ एक मीठे में हो जाएगा खीर।
जो कि साबूदाने का हुआ। तो यहाँ पे आलू दही भी रेडी हो गया और इसी में ना कंटेनर में ना मैं पीनट की थोड़ी सी चटनी भी बना लेती हूँ। इसमें एक हरा मिर्च, धनिया और नमक, सेधा नमक और फिर से जो पीनट में भून के रखी हूँ वो डाल दी हूँ और ऊपर से नींबू का जूस। फिर इसे हम चटनी बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे तो हमारा चटनी भी रेडी हो जाएगा टिक्की के साथ खाने के लिए। और चटनी भी हमारा रेडी हो गया तो फिर मैं कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में ना मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के टिक्की को सेक लूँगी, क्योंकि मैं तवा नहीं रखी थी। तो मैंने सोचा कि कढ़ाई में ही कर लेते हैं। दिन में इसमें बादाम वगैरह भूंगी थी मैं, और साथ ही साथ ना मैं भोग का उधर प्लेट भी तैयार करते जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं भोग लगाती हूँ ना उसके बाद ही फिर आरती वगैरह करते हैं। एंड टाइम होता जा रहा था और मैं फटाफट से अपने काम निपटा रही थी। फिर साथ ही साथ बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है तो उनको भी देखना होता है कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत उन पर भी ध्यान देना होता है। तो बीच बीच में मैं जा के देखती रहती हूँ। ऐसे फिर मैं कढ़ाई में डाली घी, जब कढ़ाई गर्म हो गया था तो। और अब टिक्की बना लेंगे। जो मैं साबूदाने का और आलू का जो डो तैयार करके रखी हूँ उसका गोल गोल टिक्की बना लेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई नहीं, मैं तो सेकूंगी, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा घी डाल के मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग कुछ तालते वालते नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा घी डाल के मैं कढ़ाई में ही सेक लेती हूँ। और इसे अब अलट पलट के मतलब दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। जब हमारा टिक्की सिक जाएगा फिर इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो हमें थोड़ा सा ना मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या करना ना कि कढ़ाई को अच्छा गर्म करना है। मेरा कढ़ाई से थोड़ा कम गर्म हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा ये चिपक रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में कढ़ाई को अच्छा हमें गर्म करना है और उसके बाद टिक्की को डालने हैं। देन धीरे धीरे जब टिक्की दोनों साइड से कड़ी हो जाएगी ना, उसके बाद हमें फिर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे करके अच्छे से सेकना है। तो यहाँ पे दोनों साइड ब्राउन होने तक हमें टिक्की को अच्छे से सेक लेना है। फिर जब दोनों साइड से ना अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी टिक्की, फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे एंड हमारा जो है टिक्की बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है टिक्की, तो मैं निकाल रही हूँ। थोड़ा सा ना पहले मुझे ढक के रखना चाहिए था, उससे ना टिक्की अच्छी सिक रही थी। मैं फटाफट से बनाई थी और तुरंत ही सेक दी थी। तो यहाँ पे भोग का ताली तैयार हो गया है, एक माता रानी के लिए और एक लड्डू गोपाल के लिए। तो मैं यहाँ पे दोनों लोग के लिए भोग लगा दी हूँ। एंड आवाहन जितने भी भगवान का हम लोग किए हैं तो सब का नाम लेकर के मैं यहाँ पे एक जगह भोग रख देती हूँ, फिर एक लड्डू गोपाल के लिए रख देती हूँ। और अभी स्टार्ट होगा हमारा आरती। तो बच्चे आ गए हैं और यहाँ घंटी बजाने के लिए ना उसके लिए कंपटीशन रहता है कि मैं बजाऊंगा तो मैं बजाऊंगा, तो जो पहले आता है वो ले लेता है। और अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर ले रहे हैं आरती। तो चलो आरती करते हैं और उसके बाद जो प्रसाद में चढ़ाती हूँ फिर मैं वही अपने लिए फिर खाती हूँ। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये नवरात्रि का दिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए मतलब हंसी खुशी का दिन होता है, काफ़ी पॉजिटिव एक वाइब्स आता है। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।